अभी दिखाता हूँ कैसे आगे अटका, कुछ इस तरीके से आया, ऐसे आगे अटक गया। हम सजाने आ गए अपने वर्कशॉप पे और थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अपना जो सामान आने वाला था वो अब नहीं आएगा क्योंकि कैंसिल हो गया। अब देखो पहले एक करते करते अब कंप्लीट ही कैंसिल हो गया। अब देखो भाई मुझे तो भरोसा बिल्कुल नहीं रहा उस पर। अब कहीं जाके लेके आना पड़ेगा। बहुत ये है कि बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसी चीज़ें। और ये क्या है कि 200 300 400 वाली तो मिल जाती है, लेकिन ये रॉक क्राउलर वगैरह मार्केट में ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेन मार्केट में जाना पड़ता है और मेन मार्केट में जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है और इतना घूमना पड़ता है वहाँ पे भी। तो चलो फिर तो और कहीं से देखते हैं। यहाँ से तो अपना कैंसिल हो गया। तो यही चीज़ है, पहली बार मंगवाया था, पहली बार में कैंसिल हो गया। यानी 2-3 सामान साथ में मंगाए थे लेकिन सारी कैंसिल हो गई। धीरे धीरे एक करते करते अब देख लो। यानी इससे पहले तो तारीख बढ़ा रहे थे, यानी 17 को आने वाला था सारा सामान, एक साथ 17 को आता, लेकिन फिर क्या 18 कर दी, फिर 20 कर दी, फिर 21 की थी, 21 के बाद में 22 की, 22 के बाद में 23 की, और तो इसको तो कैंसिल हो ही गया। तो चलो फिर तो बीच में आधे करते करते कंप्लीट ही कैंसिल कर दी। चलो फिर अब वो तो नहीं आ रहा, अपना टेस्ला के लिए जाके लेके आना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं, कोई आएगा तो उसके साथ मंगवाना पड़ेगा वो चीज़। चलो फिर तो अब अपना करते हैं काम, क्योंकि वो तो काम हो गया फेल। तो अपना देख लो ऐसी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह आती रहती है। अब क्या करें, ये क्या लगाया है ये नया लगाया लगता है, सामान रखने के लिए बनाया है, कपड़े वगैरह टांगने के लिए। यहाँ पे अपने मैं क्या ही बताऊँगा, ये देख लो। यानी सामान छोटे मोटे मोबाइल वगैरह यहाँ पर इसके ऊपर रख देंगे। जो नीचे तो क्या है कि इनके ऊपर रखेंगे तो गिर जाएंगे, तो इसके ऊपर गिरेंगे भी नहीं और कॉल वगैरह आए तो साफ़ सुनाई भी दे देगा, क्योंकि मशीनें चलते अंदर रख देंगे तो वैसे सुनाई नहीं देंगे। और सच कहूँ तो ये महीना बिल्कुल ख़राब चल रहा है अपना। कभी ये ख़राब हो, इसे रिपेयर करना स्टार्ट किया तो ये ख़राब हो गई, ये अभी रिपेयर नहीं हो रही, रिपेयर किया था और फिर से ये ख़राब हो गई। ये मैं सोच रहा हूँ कि अब इसे लगा दे, क्योंकि लोड काफ़ी ज़्यादा आता है तो सेल नहीं कर पा रहे। तो डायरेक्ट तो ये सोल्डिंग वगैरह हीट होती है तो खराब निकल जाती है स्विच की, क्योंकि स्विच इतना लोड नहीं ले पाता ना, वो चीज़ है। चलो फिर तो ये लगाएंगे और बैटरी का कुछ करना पड़ेगा, डायरेक्ट वगैरह वैसे करें क्या करें देखते हैं। इसको ऐसे करते चार्जिंग में लगा के डायरेक्ट चलने दें। चार्जर पे लोड आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन इस पे ज़्यादा आएगा, चार्जर पर इतना नहीं आएगा। यहाँ पे ये आईसी लगी हुई है, मेन आईसी, इस पे आता है सारा लोड। यहाँ पे सर्किट बोर्ड पे बहुत कम आता ही नहीं है, सारा लोड यहाँ पर आएगा यहाँ पे। चलो फिर तो यही करना पड़ेगा। और कल अपने मिट्टी इकट्ठा हो गई थी बाहर, सारी कंप्लीट एक जगह इकट्ठा कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और थोड़ा बाहर खड्डा वगैरह खोद लेंगे। अभी ये बारिश आ सकती है इसलिए नहीं खोदेंगे, क्योंकि वो ढह जाएगा, मिट्टी ढह जाएगी अंदर की साइड, इसलिए तो थोड़ा इधर का ही काम देख लेते हैं, गाने वगैरह चलाते हैं और फिर काम पे लगते हैं। और अभी अपने नीचे का काम कंप्लीट हुआ है, यानी मशीन अपनी रेडी हो गई और अभी काम चल रहा है अपने ट्रैक्टर का काम चला है। एक्सल रेडी कर रहे हैं और उसके साथ ही थोड़ा और काम आ गया, अपने घर वालों ने एक काम और दे दिया। अब देखो दोपहर के अंदर बैठा हूँ, अच्छा हुआ कि ये बादल वगैरह हो रखे हैं, इनकी छाँव आ रही है, वरना हालत ख़राब हो जाती। हम काम कर रहे हैं पानी भरने का। ये देखो छत पे पानी भर रहे हैं। ये क्या है कि 2-3 दिन पहले डाली थी, इसलिए इसमें पानी भर के रखना ज़रूरी हो गया है। और थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, दिमाग ख़राब रहता है, थोड़ा डिप्रेशन। अब ये देखो मौसम कैसा हो रखा है, इधर भी चारों तरफ इकसार हो रखा है, तो बारिश आती नहीं है। जब से ये छत डाली है, एक दिन बारिश आई थी, उसके बाद में बारिश नहीं आ रही। ये छत डाली थी तब आई थी और उसके बाद में आई थी, और उसके बाद में पानी भरा हुआ है ऐसे ही, और ये रोज़ भरना पड़ता है। बारिश तो आती नहीं, इसका क्या करें। अब जब ज़रूरत है कि बारिश आ जाए, लेकिन तब आती नहीं। जब ज़रूरत नहीं थी उस दिन अपने बारिश नहीं आती ना, बड़े अच्छे से हो जाता, लेकिन उस दिन ये जानबूझ के आई है और उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई। अब दिक्कत ये हो गई कि ये उस दिन के आई थी तो गिले के ऊपर बारिश होने की वजह से थोड़े सीमेंट निकल गई जगह से, और अब इसमें पानी भर रहे हैं। और चलो फिर अब बीच में इतना मौसम हो रहा था बारिश का, उसमें आ जाती तो क्या बिगड़ता है इसका। अब पानी तो नहीं भरना पड़ता ऐसे छत पे आगे। चलो फिर अब देखते हैं ये कब तक भरता है पानी। ज़्यादा नहीं लगेगा, इतना ही लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट लगेगा। 10-15 मिनट में ये तीनों क्यारियाँ भर देंगे। पहले ये भर जाएगी, उसके बाद में ये, और इसके बाद में वो लास्ट वाली। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि थोड़ा पानी डालना ही में। और अपना इधर काम चल रहा है, थोड़ी वॉल्यूम करते हैं कम, तो इधर अपना काम चल रहा है। यानी ये वाला तो रेडी हो गया, ये देखो काफ़ी ज़्यादा मजबूत लगा रखा है, तो लगाया तो अच्छे से। अब बाद में पता चलेगा कितना क्या मजबूत है। हमने तो अच्छे से लगाने की कोशिश की है मजबूत, अब बाद में पता चलेगा कितना क्या चलता है, कैसे क्या चलता है ये। तो ट्रैक्टर जैसे लोड वगैरह आएगा आगे के एक्सल पे, या आगे से ट्रॉली में उठ के वापस गिरेगा तो पता चलेगा, क्योंकि उसी टाइम पे डैमेज होने के चांस रहते हैं इनके, इसलिए। चलो फिर ये तो हो गया अपना ये वाला काम। और अब चल रहा है दूसरे वाले का काम चल रहा है, यानी इसमें भी होल, ये भी कट हो गया, इसमें होल भी हो गया, इसमें भी होल हो गया। अब ये जैसे इसमें नीचे लगा हुआ है ऐसा बनाना है, बस इसके नीचे
तब जाके ये होगा कि ये प्लाऊ वगैरह में ये नीचे से यहाँ से टच होने के चांस कम हो जाएंगे, वो चीज़ है। यानी जो पहले यहाँ से ये एक्सल आगे का टच हो जाता था छोटे मोटे पत्थर वगैरह या प्लाऊ की खाली में चलते वक्त, तो अब नहीं होगा क्योंकि इसकी हाइट बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है अच्छे से। तो इतनी तो जितनी नॉर्मल होती है उतनी हो जाती है। तो अपने थोड़े टायर बड़े डाल रखें, गाड़ी के डाल रखें, ट्रैक्टर के टायर थोड़े छोटे आते हैं। यानी जो आजकल गाड़ियाँ आती हैं ना XUV, तो XUV नहीं SUV, तो उनसे है ना उनके टायर थोड़े ट्रैक्टरों के नॉर्मल ट्रैक्टरों के टायर से थोड़े बड़े आते हैं। जैसे अपने 40 से 45 HP के ट्रैक्टर आते हैं ना, उनके टायर थोड़े छोटे आते हैं। जो पहले जीपें आती थी उनके टायर के साइज़ के बराबर आते हैं। तो जीपें के भी टायर थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन इन ट्रैक्टरों के थोड़े छोटे ही रहते हैं। तो इनमें गाड़ी का डाल रखा है तो थोड़ा हाइट वैसे बढ़ गई, और वैसे ट्रैक्टर के इसमें थोड़े मॉडिफाई गए टायर बनाएंगे इसके लिए भी, और ट्रैक्टरों के लिए, इसके लिए 744 के लिए और महिंद्रा के लिए खास करके इनके लिए बनाएंगे। न्यू हॉलैंड में तो लगा देंगे, ये जॉन डियर वाले लग जाएंगे न्यू हॉलैंड में। और जॉन डियर का आगे के टायर हम अपग्रेड करेंगे आगे चल के, तो इसमें बाद में करेंगे। जॉन डियर में थोड़े बड़े डालेंगे आगे के टायर, अभी छोटे हैं। तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा पता नहीं, डार्क आ रहा है। तो ये देखो, ये ऊपर से ट्रक वाले कितना हॉर्न देंगे भाई पता ही नहीं। चलो फिर थोड़ा हमने बाहर काम किया, बाहर थोड़ा ये छाँव वगैरह थी, बादल वगैरह थे, तब तो बाहर खड्डे पे काम किया, जो वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट चल रहा है तो बाहर रेडी कर रहे हैं। तो वो थोड़ा धूप वगैरह नहीं थी उस टाइम पे, थोड़ा काम किया। अब धूप है तो अंदर काम चल रहा है। सामने चल रहे अपने गाने, स्पीकर इधर है, बेस इधर से आ रहा है, नीचे से मेन सेटअप इधर है, ऊपर एक सिंगल स्पीकर है जो क्लियर आवाज़ आ जाए इसलिए, क्योंकि बाहर शोर होता है ना तो अंदर आवाज़ नहीं आती, यानी ऊपर नहीं आती, नीचे तो बेस काफ़ी अच्छा बना। सामने चल रहे अपने गाने और इधर चल रहा अपना काम। और देखो इसको रेडी करने में 3 दिन लग गए, क्योंकि अपनी मशीन बीच में 4 दिन हो गए वैसे तो खोले हुए ट्रैक्टर को, लेकिन 3 दिन लग गई क्योंकि ये मशीन बीच में ख़राब हो गई थी इसलिए। अब देखो ये कट भी हो गया आज में, ये भी बन गया, रेडी भी हो गया ये कंप्लीट ही, और साथ ही साथ ये इधर वाला कट भी हो गया, इसमें होल भी हो गए, इसमें भी होल हो गए। अब मशीन 4 लगी हुई है और अब थोड़ा सा काम करना है इसका ट्रैक्टर का, यानी आगे का एक्सल रेडी हो जाएगा। चलो फिर काम करते हैं। तो अभी ये देखो फाइनली हमने रेडी कर दिया, यानी उस दिन ये ख़राब नहीं होती ना मशीन। ये मैंने आपको क्या बताया कि एक तरफ के टायर में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि किस हिसाब से किस तरीके से सेट करने वाले कुछ शोर शराबा काफ़ी चीज़ें हुई है। क्योंकि अब देखो इस पर कोई नहीं भाई ये पढ़ने वाला। तो चलो फिर, तो सबसे पहले इस म्यूज़िक सिस्टम ऑफ करते हैं और इसकी पावर सप्लाई निकालते हैं, लगाते हैं मशीन में। मशीन की ये वाली बैटरी हम निकाल सकते हैं, लगा भी सकते हैं। चलो ये हो जाए चार्ज, क्योंकि अपने ट्रैक्टर में यूज़ लेते हैं वही है। थोड़ा इसमें कनेक्ट कर दिया, लगा दिया सॉकेट कि कुछ चार्जिंग वगैरह नहीं हो, जल्दी काम करना हो तो दूसरी बैटरी चिपका सकते हैं, यानी अपने पास जो ट्रैक्टर चलाते हैं वो भी लगा सकते हैं। अब देखो ये हो गया फ्रंट एक्सल रेडी, ये हो गया, यानी स्टीयरिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकती है इसमें बिना किसी दिक्कत के। और थोड़े से पीछे के, अब देखो आगे से बीच से कितनी बड़ी हाइट बढ़ गई है इसकी, लेकिन पीछे से टच हो सकता है, लेकिन आगे से नहीं होगा वो चीज़ें। अब लग रहा है रियल की तरह। तो चलो फिर, और इसका एक्सल की चौड़ाई पहले ज़्यादा थी, जो अभी सही हो गई है, अब ठीक है। पहले ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी पहले, अब ठीक है एक्सल की चौड़ाई। अब अपना ट्रैक्टर रियल की तरह ही लगेगा, यानी पहले एक्सल की चौड़ाई ज़्यादा बड़ी हुई थी तो ट्रैक्टर को चलाने में और आगे से भद्दा लगता था, साइड से तो फिर भी ठीक लगता था, आगे से आगे के टायरों के काफ़ी ज़्यादा चौड़े लगते थे। जैसे इसमें ट्रक का एक्सल लगा दिया हो तो एक तरफ से इतना वो कटा है, दूसरी तरफ से भी इतना कटा है, टोटल इतना कटा है, यानी 1.5 सेंटीमीटर इसका एक्सल कटा है। और उसके बाद में यह डायरेक्ट इसमें लगा है। चलो फिर, ये अपना ट्रैक्टर तो रेडी हो गया। ऊपर बड़े बड़े स्क्रू डालने पड़े, थोड़े लंबे ऊपर वाले, और ये हो गया आज का। और इसे रखते हैं अंदर, क्योंकि अभी अपना काम हो रहा है। अब बाहर चलना अपने, इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई, इसमें भी ये वायर वगैरह हिल जाता है। तो चलो फिर, आए मेरे पुट्ठी गर्म हो गई, अब करना थोड़ा बाहर शूट, थोड़ा वीडियो वगैरह शूट करना है, तो इसे ऑफ करते हैं। ये थोड़ा इधर रख दिया, क्योंकि इधर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अलग से तैयार। अब देखो नीचे सामान इकट्ठा हो जाता है, अगर हम इसकी सफाई वगैरह करें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है झाड़ू वगैरह निकालने में। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये इसके ऊपर रखते हैं, ये अपने ऐसे इसके ऊपर ऐसे जैसे ये लगा हुआ है कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जाए इस जगह पे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो नीचे कुछ जगह भी ये कवर नहीं होगी जगह, यानी खुली रहेगी, तो झाड़ू वगैरह निकालने में आसानी रहेगी। चलो फिर, ये ट्रैक्टर तो रेडी हो गया, इसका एक्सल और स्टीयरिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी। और अब टेस्टिंग करेंगे तब पता चलेगा इसका कैसे क्या रिजल्ट आता है, यानी कैसी क्या परफॉर्मेंस है इसकी। चलो फिर, अब चलते हैं बाहर। सबसे पहले इसे अंदर रखते हैं टेप को, और बाहर चलते हैं शूट करने के लिए। आज देखते हैं कौन सा लेके चलते। और आज लेके आए हम न्यू हॉलैंड, और पीछे ही है। चलो फिर, वैसे भी कुछ ना कुछ तो शूट करना ही था, तो इसे डालने वाले अपने शोरूम में। यानी अभी ये खाली है, खाली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो आपको सड़क नज़र आ रही है, सड़क के ऊपर तो मिट्टी पड़ी है, ये इतनी सारी सड़क के ऊपर, तो इसलिए ट्रैक्टर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है घूमने में, चाहे ट्रैक्टर चाहे कितना ही बड़ा हो। और ट्रैक्टर फंस गया भाई, फंस गया। और ये थोड़ी दिक्कत आ रही है इसकी स्टीयरिंग के रिमोट में, यानी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा हो। ये ट्रैक्टर चढ़ पाएगा क्या ऊपर, मुझे तो डाउट है। क्या बात है, चढ़ गया न्यू हॉलैंड है, वैसे तो क्यों नहीं चढ़ेगा, मिट्टी की वजह से बोल रहा हूँ।
मिट्टी में तो काफ़ी शायद दिक्कत होती है चढ़ने में, इसलिए ये देखो कुछ इस तरीके से, क्योंकि ट्रॉली भी छोटी मोटी नहीं है, बड़ी सारी ट्रॉली लगा के लेके आए, छोटी तो हम भी नहीं लेके आए। ये थोड़ा रिमोट में दिक्कत आ रही, स्टीयरिंग अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही। चलो ये क्या, अबे अच्छे से स्टीयरिंग काम करेगी ना तो ये ट्रैक्टर इतना टाइम नहीं लेता अंदर ट्रॉली ले जाने में, अभी सीधी सीधी घुस चुकी होती है अंदर। और ये थोड़ी क्या दिक्कत आ रही है पता ही नहीं इसके रिमोट में, और ट्रैक्टर को सीधा करना ज़रूरी हो गया क्योंकि यहाँ से अंदर ले जाने के लिए। अबे यार एक ये स्टीयरिंग काम नहीं, रिमोट काम नहीं करा, ऊपर से ये ट्रैक्टर तिरता जाएगा नहीं, वो ऊपर से दिक्कत। और ये थोड़ा सा अब की बार सीधा हो गया, चढ़ जा, क्या दिक्कत आई है। ये ट्रॉली के टायर के पीछे क्या आया भाई, क्यों आया है। और ये थोड़ी सी वाट लग गई है, टायर के पीछे वाट लग गई क्योंकि इतने मुश्किल से तो चढ़ा रहा था, ऊपर से ये थोड़ी सी कहाँ, अबे यार फिर से थोड़ी सी, अब ठीक है अब ले जाएगा। ये फिर भी घूम गया, यानी इसके घूमने वाली बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही। और स्टीयरिंग क्यों नहीं घूम रही है इसकी, यानी कि प्रॉब्लम तुम्हारे बाइक का पीछा नहीं छोड़ती, चाहे कुछ भी कर लो। चलो ये थोड़ा सा कि इस ट्रैक्टर में कि मैंने सोचा कि ऐसा ट्रैक्टर जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इसमें भी आती। चलो ये तो बाद में शूट करेंगे, ये शूट करना अंदर डालने का। अब देखो आगे चल रहा है, बड़े आराम से वर्क कर रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से इसे चलाए नहीं, वहाँ पे फंसाया था उसके बाद में इसे नहीं चलाए। ये देख लो सीधा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अब फंसेगा, ये फंस गया शेर फंस गया, लेकिन आगे बढ़ रहा है, रुकेगा नहीं, वो चीज़ है। फंसा तो दिया ट्रैक्टर को हमने, यानी काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह है। और ट्रैक्टर इतना बड़े चौड़े टायर नहीं है, मॉन्स्टर टायर नहीं डाल रखे इसमें, टायर चेंज करेंगे बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी तो कुछ नहीं करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ ये निकाल लें यहाँ से बिना किसी दिक्कत के, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। ये ट्रैक्टर आगे से कुछ ज़्यादा उठ रहा है, ज़्यादा उठेगा तो फिर वैसे नहीं निकाल पाएगा क्योंकि पूरा फोर्स लिंकों पे आ जाता है तो ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ पाता। वो थोड़ा झटका दे रहा हूँ कि ट्रैक्टर जैसे नीचे होके आगे फिर से ऊपर उठेगा ना तो क्या होगा कि ट्रैक्टर थोड़े से ग्रिप बना के निकल जाएगा, वो चीज़ है। लेकिन ये कब तक निकलेगा मुझे भी नहीं पता, ट्रैक्टर फंस गया, वो चीज़ है। और इसकी स्टीयरिंग के टायर देखो महिंद्रा के कैसे हो रखे हैं। और ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा और रह गया, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है मेरा ऐसे करके निकालने का। अबे निकल जा, ये थोड़ा अटकने लग गया, ये हाँ कुछ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये थोड़ा वापस गिरे ना तब अच्छा रहता है। और अब की बार तो निकल ही जाएगा, थोड़ा पीछे, थोड़ा फिर पीछे, कुछ इस तरीके से झटके देते हैं, क्या पता निकल जाए। ट्रैक्टर ऐसे तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि इतने अच्छे आरपीएम भी नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ कि ट्रैक्टर को ही लेके चले, वो सामने खड्डा किया हमने वहाँ पे, और ट्रैक्टर तो महाराज फंसने में बिजी है, कहाँ से आगे चलेंगे। और अब पावर दिखा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ट्रैक्टर। ये देख लो ये निकल गया, यानी निकल गया ना, नहीं नाम लेना था, ये फिर से फंसा दिया। यानी मिट्टी है, जहाँ पे ट्रैक्टर फंस रहा था वहीं पे नरम मिट्टी मिल गई तो ट्रैक्टर फिर से फंस गया, ये चीज़ है। और ये अब नहीं निकलेगा, कितनी कोशिश कर ले नहीं निकलेगा। लेकिन हिल रहा है ट्रैक्टर, पीछे आ रहा है, क्या बात है। ट्रैक्टर में कि न्यू हॉलैंड में इतने चौड़े टायर नहीं है, बाकी क्या बात है, निकल गया, मानना पड़ेगा। ट्रैक्टर के टायर चौड़े नहीं है, 12 के टायर डाल रखे हैं, लेकिन पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखा रहा है। यानी जॉन डियर होता ना, उससे ना हो पाता क्योंकि वो फंसने के बाद में निकल नहीं पाता, क्योंकि उसमें टायर तो अच्छे डाल रखे हैं लेकिन ग्रिप नहीं होती इतनी अच्छी, दिक्कत वो आती है। और साथ ही साथ ये इधर हमने काम किया है थोड़ा, तो ये वाली मिट्टी निकाली, यहाँ पे चल रहा है अपना न्यू प्रोजेक्ट, तो ये खड्डे वगैरह अपने काम में आने वाले हैं, तो इधर से हम बनाने वाले हैं वो चीज़ें। चलो फिर तो इनको लेके चलते वापस, क्योंकि हमें करना है शॉर्ट वीडियो शूट, तो इसलिए अंदर चलते हैं। अंदर क्या इसको लेके चलते हैं अपने शोरूम की तरफ। और इधर तो कुछ खास कुछ शूट हुआ नहीं अपना, तो मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी तरफ शूट करेंगे, यानी मैं इसे कुदाने वाला हूँ उधर वाले खड्डे में। चलो ये पहले ट्राई कर लेता हूँ कैसे क्या रहता है खड्डे में कुदाना, ठीक रहेगा या नहीं, वो थोड़ा हम इसमें देखेंगे और बाद में हम शूट करेंगे। थोड़ा सा ट्रायल तो करना ही पड़ता है ना, तो कुछ अलग करने से। चलो फिर जल्दी से लेके चलते हैं इन्हें वहाँ पे, क्योंकि ऐसे तो ये जाएगा पछते हुए, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलो फिर जल्दी से लेके चलते इसे सुपर फास्ट स्पीड में। ये आ गया सुपर फास्ट स्पीड में, अब इधर से कुदाने वाले हैं ट्रैक्टर को। चलो, और ये देख क्या है, कुदा दो इधर से। चलो फिर दिल थाम के बैठो और
देखते हैं कूद पाएगा ये। एक काम करते हैं, नुकसान तो होगा अपना, तो शॉर्ट वीडियो शूट करते हैं। तो उस टाइम पे भी अपने ब्लॉग शूट हो रहा था, शॉर्ट में डलता ना वो इतना शानदार, तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लगता है। स्लो मोशन में करके डालते। चलो फिर एक बार मैं शूट करता हूँ, पहले लॉन्ग क्या शॉर्ट, और बाद में अपना वैसे ट्राई करेंगे। तो एक बार क्या है कि अच्छे से आ जाए, क्योंकि ऐसे इस फ्रेम में अच्छे से सेट रहता नहीं है, इसलिए सब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। ट्रैक्टर तो ऐसे ही अटक गया ये वैसे पीछे से ज़्यादा उठा नहीं, मुझे लगा कि शानदार आएगा, पीछे वाला ट्रैक्टर आएगा इसके ऊपर और फिर थोड़ा अंदर इसका बैंड बजेगी दोनों में से एक का, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। चलो फिर आपको दिखाता हूँ कैसे क्या है। यानी बीच में आके अटक गया ये, देखो अभी दिखाता हूँ कैसे आगे अटका। कुछ इस तरीके से आया, ऐसे आके अटक गया। अब बताओ, और ये लिंकों के ऊपर आके डट गया, लिंक इस पे टच हो गई अपनी, और ये कुछ ऐसे आके अटक गया बस। और ट्रॉली के पीछे के टायर ऊपर उठ गए, ये देखो कैसे घूम रहे। तो ये बीच में से ट्रॉली अड़ने से ना तो ये ट्रैक्टर पलटा और ना तो ऊपर वाला ट्रैक्टर नीचे आया, ये ट्रॉली बीच में से अट गई, टच हो गई। और अपनी छोटी वाली ट्रॉली होती तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता यानी वो तो आ जाती, इसके ऊपर से आ जाती वो तो ट्रैक्टर की। ये देख लो, अभी कितना ही हिला लो और अब स्टीयरिंग काम नहीं करी, क्योंकि लोड आ रहा है, स्टीयरिंग अटक गई है, टायरों पे आंट लग गई है थोड़ी सी उस तरीके से। चलो फिर अपना थोड़ा सा जिस हिसाब से मैंने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। और थोड़ा सा अगर ट्रॉली को रिवर्स देते तो ये वाला ट्रैक्टर ज़रूर पलट जाता, क्योंकि ये ट्रॉली पीछे आगे से ऊपर हो जाती, पीछे से नीचे झुक जाती। तो अगर इसके स्टीयरिंग वगैरह वर्क नहीं करी, ट्रैक्टर खुला ऐसे ये गिरता ना तो अंदर का ही डैमेज होता। तो इसलिए चलो फिर इसे हटाते हैं और लेके चलते इन्हें अंदर, क्योंकि इतना खास कुछ हुआ नहीं। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ होता ही नहीं है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा कुछ होता ही नहीं है, उसका अपोजिट होता है। देखो ये हमने सुबह खड्डा खोदा, ये थोड़ा इतना ही गहरा रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, इतना ही गहरा रखेंगे जो गलती से कोई गिर भी जाए तो ज़्यादा चोट नहीं आए। पानी भरेंगे इसके अंदर। तो ये कुछ सेटअप रेडी हो रहा है, यानी वहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। ये जगह है ना, ये वाला पत्थर है ना, ये वाला यहाँ तक रहेगा, वहाँ से लेके यहाँ तक। थोड़ा वहाँ से सीधा नहीं आएगा, वहाँ से थोड़ा यहाँ पे घुमा देंगे, थोड़ा उधर की ओर घुमा के फिर थोड़ा सा फिर उधर लेके फिर थोड़ा सा इसे थोड़ा घुमा के इस तरीके से लेके आएंगे, इस तरीके से ये सेट हो जाए। चलो फिर तो चलते हैं अंदर, इन ट्रैक्टरों को समेटते हैं यहाँ से। तो अभी ये वाली बैटरी चार्ज लग गई, इसमें से निकाल के और अपना इसका एक्सेल का काम कंप्लीट हुआ। तो सबसे ज़्यादा अंदर का काम रहा, और बाहर देखो कुछ ऐसा अंधेरा हो रहा है। चलो फिर तो आज काफ़ी ज़्यादा अंदर का काम किया। चलो पावर सप्लाई करते ऑफ, क्योंकि अब खाली करेंगे, हाथ में थक गया हूँ अच्छी तरीके से। एडिटिंग यानी शॉर्ट पे अपने इंस्टा पे अपलोड हम आज शाम को करते हैं, और यूट्यूब पे शाम को ही होती है, लेकिन 4 बजे हो जाती है, 4-5 बज जाते हैं, कभी लेट होते हैं 6 बज जाते हैं। लेकिन आज देखो इस टाइम पे हम टाइम पे शूट कर लेते हैं तो 8 नहीं बजती, लगभग 6:30 और 7 बजे तक अपलोड कर देते हैं। आज इसके काम में 6 बज गई थी, ये काम कर रहे थे तभी 6 बज गई थी, यानी इसका ये वाला डाल के रेडी करते करते हमें 6:45 हो गई थी। यानी ये थोड़ा सा इसका सेट वगैरह किया तो 6 बज गई थी, और इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, छोटी छोटी चीज़ें दिखती, लेकिन काम करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलो फिर तो वो लोग ज़्यादा बड़ा नहीं करते, मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।